कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट हो रहे हैं तो कांग्रेस को उसमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वह इसका स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। कांग्रेस ने बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा है और इससे मिले मतों व नगराध्यक्ष पद के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है। वडेट्टीवार ने साफ किया कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को तैयार है, लेकिन मनसे के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी की पहले से ही भूमिका स्पष्ट रही है। ठाकरे बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में उन्हें सफलता मिले, यही कामना है। मराठी मुद्दे पर बोलते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा, भूमि और अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है। मुंबई को गुजरात के प्रभाव में ले जाने के प्रयास हो रहे हैं, जिसे मराठी जनता समझ रही है और वह सोच समझकर मतदान करेगी। महाविकास आघाड़ी पर उन्होंने कहा कि मुंबई में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेगी। वंचित की 50% सीटों की मांग को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि सीटों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भाजपा पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि सत्ता के बल पर पैसा और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर सेक्युलर विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। असं आहे, आता नगर परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये महाविकास आघाडी म्हणून सर्वात मोठा भाऊ काँग्रेस ठरलेला आहे। ते आता सगळ्यांच्या पुढे आलेला आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्ही काँग्रेस आघाडी न करता लढली होती आणि त्यामध्ये आम्हाला मिळालेली एकूण मतं आणि नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार असतील किंवा नगरसेवक म्हणून या दोन्ही पक्षापेक्षा अधिकचं यश आम्हाला मिळालं। हे यावरूनच आता स्पष्ट होते की काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भावना आणि भूमिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मध्ये आघाडी न करता लढण्याची आहे। राहिला मुंबईमध्ये उद्धवजी आणि राजजी जर एकत्र येत असतील, दोन भाऊ, तर नक्की आम्हाला आनंद आहे। एक कुटुंब एकत्र येऊन जर निवडणुकीच्या माध्यमातून एकत्र येत असतील आणि एकत्र लढत असतील, त्यामध्ये आम्हाला दुःख होण्याचं काही कारण नाही। नाही, मराठी माणूस तो विचार करून निर्णय घेईल, पण एक आहे की मराठी माणूस महाराष्ट्रावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण चाललं आहे, भाषेवरही चाललं आणि प्रांतावरही चाललेलं आहे। हे काही लपून राहिलेलं नाही। मी जरी काँग्रेसचा जरी असलो तरी ती वस्तुस्थिती आहे। मुंबई छाती ठोकून कोणी सांगो, कोणी चंद्रसूर्य असेपर्यंत सांगो, पण मुंबई बळकावण्याचा, मुंबईवर वर्चस्व निर्माण करून मुंबई ही गुजरातच्या दावणीला बांधण्याचं काम हे पद्धतशीरपणे सुरू आहे आणि यामध्ये मुंबईची वाट लावण्याचं काम, मुंबईच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचं काम आणि मुंबईवर पूर्णतः कंट्रोल आज जे दिसतंय ते गुजरातचं दिसतोय आणि त्यामुळे मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृती, मराठी माणसाच्या हक्काचं संरक्षण करायचं असेल तर मराठी माणसाच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे। ही त्यांची भावना आहे, आमचीही भावना आहे।